प्रोफेसर साहब 16वां माशाल्लाह से रोज़ा हो गया है, कैसा जा रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और प्रोफेसर फहद आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है। थोड़ा बिजी रहा, हेक्टिक रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फुल ऑफ एनर्जी, बहुत मज़ा आया। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, हाँ एग्जैक्टली, जो आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए जी, हमारे साथ एक और भी स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, लेकिन उनका तारुफ जो है वो हम ब्रेक के बाद ही कराएंगे। और जनाब आज ज़रा अपने प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जिस हस्ती पाक का हम तस्करा करेंगे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती हैं। आपके इल्म का मर्तबा ये है कि 2000 से ज़ायद अहादीस उनसे मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद आप दर्स दिया करती, और हज के मौके पर जब मक्का मुकरमा जाती तो लोग उनसे बातें सीखते, मसाइल का हल जानते। आज उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत और फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ तालीम निस्वा पर भी बात करेंगे। मौजूदा वक्त में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, उज़ा साहिबा भी हैं, हम इस मौजू पर आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, और प्रोफेसर साहब आपसे शुरू करेंगे। आप भी पाक बीबी की जो सीरत है उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। देखें, जो महबूब खुदा हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में इंसान क्या कह सकता है। आपका मकाम व मर्तबा ये बहुत बड़ी बात है जिस पर आप ख़ुद भी नाज करती थीं कि आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी। यानी आप देखें ना, जिनकी मोहब्बत ईमान है वो अगर किसी से मोहब्बत करें और उसका इजहार करें और अलल ऐलान करें और सब में करें, और इर्द गिर्द सोसाइटी का हर फर्द जानता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत करते हैं, तो क्या उनकी शान होगी। आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के लिए तो वैसे रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान फरमा दिया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो, तुम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आराम पाते हैं, रसूलुल्लाह तुम्हारे पास राहत पाते हैं। देखे ना, जो मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बनाया उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने बार बार इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें अज़वाजन बनाया, जोड़े बनाया, ताकि तुम एक दूसरे से राहत पाओ। तो जिनसे रसूलुल्लाह को राहत मिलती थी उनका मकाम यकीनन कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और फिर हुज़ूर की अज़वाज में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। जी हाँ, रसूलुल्लाह की अज़वाज में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा एक्सेप्शन है। उनका मकाम व मर्तबा तो ख़ुद सैयदा आयशा नहीं क्लेम करती थी, लेकिन जो बाकी अज़वाज थी उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन थी। हज़रत जी 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 वो इसलिए कि वो तिजारत करती थी और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तिजारत संभालते थे। जब वो उनकी ईमानदारी से इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और उस वक्त हज़रत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और वो 40 साल की थी। आप यकीन करें, उन्होंने खुद उन्हें अब कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। यानी हम तो बार बार कहते हैं, लेकिन इन अज़वाज को अल्लाह ताला ने चुना हुआ था रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए मुंतखब करदा थी। देखें, एक चीज़ तो हमारे नाज़रीन क्लियर कर लें, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक को भी चुनिदा अफराद में रखा, चुनिदा ग्रोहों में रखा। ये वाज़ेह अहादीस हैं कि अल्लाह ने जब भी मखलूक को बनाया फ़जअलहुम फ़ी फ़िरक़तैन, उनके दो ग्रोह जब बनने लगे मखलूक के, फ़जअलनी फ़ी खैर फ़िरक़तिन मिन्हु, तो जो बेहतर ग्रोह होता अल्लाह मुझे उसमें रखता। फिर उनको कबाइल में तकसीम किया, फ़जअलनी फ़ी खैर क़बीलतिन मिन्हु, तो जो बेहतर कबीला होता था अल्लाह मेरा नूर उसमें रखता था। फिर उन फ़जअलहुम फ़ी बुयूतिन, फिर उनको घरों में तकसीम किया, फ़जअलनी फ़ी खैर बैतिन मिन्हु, तो जो बेहतरीन घर था उसमें मेरा नूर रखा। तो आका अलैहिस्सलाम के नूर का इतना प्रोटोकॉल था, तो जब आका का नूर और जिस्म मुबारक दोनों ही इस दुनिया में थे, तो अल्लाह ने ऐसी किसी चीज़ को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के करीब आने नहीं दिया जिसमें पाकीज़गी और तहारत का वो दर्जा ना हो जो रसूलुल्लाह के शान निशान है। तो आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में ये जब होती तो हुज़ूर को बहुत राहत होती थी। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इंतज़ार करते थे कौन सा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के घर होगा। अपने तोहफे और हिदाया उस दिन रसूलुल्लाह की तरफ भेजते थे
लिमर्दात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहि सलाम को राज़ी करने के लिए। और आज तक मेरे आका जिस हुजरे में आराम फरमा रहे हैं वो वही हुजरा है जिसमें रसूलुल्लाह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहते थे। और मैं एक बात आपको और बताती चलूँ कि मैं 3 साल सऊदी अरब रही हूँ। आजकल तो उन्होंने वो कवर कर दिया है। मैंने इन गुनाहगार आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने की जालियाँ हैं और उनमें 3 सुराख हैं, दरमियान में बड़ा है, साइड पे छोटा है, दूसरी साइड पे भी छोटा है। जो बड़ा है वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक हैं। और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने उस जगह नमाज़ पढ़ी है जहाँ पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाया करते थे। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सुभान अल्लाह। बिल्कुल 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 आप हैं। फाज साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आगाज़ में मैं एक बात, और ये हमारे प्लेटफॉर्म ये पैगाम रोज़ ही दे रहा है, हमने अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना है। नंबर 1, अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना है। नंबर 2, सेक्टेरियनिज़म से बचना है। एक यूनिफाइड होल, उम्मत को सबसे ज़्यादा नुकसान हीरोज़ की तकसीम के ऊपर हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म से और जिधर जिधर भी हमारी आवाज़ जा रही है, मैं दस्ते अदब जोड़कर सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा। आज जो पहली रवायत आपके सामने रख रहा हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हमारी हदीस की दुनिया के, फ़िक्र की दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटीज़ में से एक अथॉरिटी, जनाब अली उल मुर्तज़ा, जनाब अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, किसी शख्स ने कोई मयार से अदना बात कर दी बीबी आयशा सदीक़ा के हवाले से। मौला अली जलाल में आ गए, जनाब अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए, फरमाने लगे तुम धुतकारे हुए हो, बीबी आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा दुनिया और आखिरत में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, और वो मैसेज ये है कि अगर तासुब की ऐनक है तो वो उतार दें, मोहब्बत की ऐनक है तो वो लगा लें। मोहब्बत की ऐनक अगर हम लगाएंगे तो हमें मोहब्बत नज़र आएगी। और इस उम्मत को जोड़ना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने जो खाने बनाए हैं, खानों को तोड़ दें। बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है। अब यहाँ दूसरा एंगल भी, ताकि लोगों को ये भी अथॉरिटी के साथ पता चल जाए। मौला अली के बारे में सवाल हुआ, मौला अली की शहादत हो चुकी थी, और हो सकता है वो किसी के ज़हन में कोई बात हो। बीबी आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, फरमाती हैं तुम उस हस्ती के बारे में मुझसे पूछते हो जो सरकारे दो आलम के साथ सबसे ज़्यादा जिनका मोहब्बत का ताल्लुक था, और उनकी बेटी का सबसे ज़्यादा ख़वातीन में मोहब्बत का ताल्लुक था। और अली उल मुर्तज़ा वो हैं जो हर वक्त क़याम करते थे, साइमुद्दहर रहते थे, जो रोज़ा रखने वालों में से थे। तो ये मैसेज हमने मैसेज को देना है। अच्छा, अब थोड़ी सी दूसरी बात भी मैं आगाज़ में करूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के जो लाड उठाए हैं ना, वो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। और हस्बैंड और वाइफ का, जैसे अभी बात हुई कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जो एक आइडियल कपल हम देखते हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि बीबी खदीजतुल कुबरा ने शायद ज़्यादा खिदमत की है, और बीबी आयशा के नाज आका ने उठाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने इनको नर्चर किया है, नरिश किया है, और इन्होंने ये बीबी के बाद, बीबी खदीजा के बाद बाइसे इत्मीनान, बाइसे राहत बनी है। ये वो निकाह है ना, बीबी खदीजा के बाद पहला निकाह। कभी ऐसा हो रहा है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा, हस्बैंड और वाइफ का ऑनरेबल कपल है, कहा कि कोई चलें दौड़ लगाएं, दौड़ का मुकाबला हो जाए। तो बीबी आयशा स्लिम एंड स्मार्ट हैं सरकारे दो आलम से। ये वो हमारे जस्टिस साहब का जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रॉफिट की स्पीड से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे बेशक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका लफ्ज़ है, इसलिए उन्हीं के उससे बोल रहा हूँ। प्रॉफिट सयाहे लामका हैं, उनकी स्पीड तो अर्श तक है, लेकिन दुनियावी तौर पे जब वो रेस लगाई गई तो बीबी आगे निकल गई, और फिर 1 साल 2 साल गुजरे तो सरकारे दो आलम ने फिर कहा आयशा दौड़ हो जाए। बीबी आयशा सदीक़ा फरमाती है उस वक्त थोड़ी मैं हेल्दी हो गई थी,
تو سرکار دو عالم آگے نکل گئے اور پھر سرکار دو عالم نے ہلکا سا ٹیپ کر کے کہا یہ اس دن کا بدلہ ہے، وہ جو اس دن ریس ہو رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ہیومن اینگلز ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی عائشہ، مسجد نبوی، حجرات سات، یہ جیسے آپا نے کتنا خوبصورت بیان کیا۔ اللہ ہمارے سینئرز کا سایہ تا دیر ہمارے پہ باقی رکھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر صحابہ جو ہیں، اور یہ افریقن صحابہ ہیں، اور یہ اپنا کوئی کلچرل ایکسپریشن وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنا خاص انداز کے ساتھ تلواروں کے ساتھ کلچرل ڈانس ہو رہا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے، آپ دیکھنا چاہیں گی کہ یہ کیا پرفارمنس ہو رہی ہے؟ تو بی بی نے جیسے نوٹ کیا ہوگا، تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے کو سرکایا۔ اب دونوں ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ایک آنریبل انٹیمیسی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ کلچرل پرفارمنس ہو رہی ہے۔ اور وہ صحابہ کیا کلچرل پرفارمنس کر رہے ہیں؟ افریقن، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح۔ اور وہ جو ہے ایک بڑا خوبصورت سا ایک آنریبل سا منظر ہے۔ تو ہم نے یہ بھی اپنے مذہبی، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار مسلمان ہیں، لیکن یہ میسج دینے ہیں۔ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ کوئی سخت ریلیشن شپ نہیں ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کا تعلق، ہم نے آج کے ہسبینڈز کو، آج کی وائفز کو یہ تعلق بتانا ہے کہ آپ نے ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا۔ 1400 سال پہلے ایسی آنریبل خوبصورت ایگزامپلز فیملی یونٹ کی سرکار دو عالم اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ بے شک بے شک، بڑی اچھا بڑی صاحبہ، خوبصورت۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ اپنے ہسبینڈ کا ذکر کر رہی تھیں، اور آپ نے بتایا کہ یہ ان کی بدولت تھا کہ جی بالکل، میرا نام اگر ہے، دنیا مجھے جانتی ہے تو میرے ہسبینڈ کی وجہ سے، کیونکہ میرے بھائی جنرل مینیجر تھے جیسا میں نے بتایا، تو وہ مجھے کہتے تھے ریڈیو پہ کام کر لو، ٹی وی پہ نہیں کرنا۔ تو لیکن جب میری شادی ہو گئی تو پہلے ہی دن انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اتنا کہتے ہیں، تم نے ضرور کام کرنا ہے ٹی وی میں، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ تو ویسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو آپ الٹ کے ہے، پیچھے یہ الٹ ہے۔ ایک کامیاب آپ خاتون ہیں، تو آپ کے شوہر کا آپ کے اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ ابھی 6 اگست کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو میرے لیے بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو۔ آمین۔ اور جس طریقے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کے جو کپلز ہیں انہیں کتنی زیادہ ضرورت ہے لیسن لینے کی۔ 1400 سال پہلے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ آج کل تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، سچی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ مطلب اللہ کرے سب میں محبت ہو، سب پیار سے رہیں میاں بیوی۔ یہ تعلق ہی پیار کا ہے، یہ تعلق ایک دوسرے کی عزت کا ہے۔ آج کل تو مقابلے کی فضا ہے۔ ہاں آج کل مقابلہ ہے، نو ڈاؤٹ۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی جو خاتون ہے، کوئی لڑکی گھر میں، اس کو پڑھانا کتنا ضروری ہے؟ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بچی پڑھے گی تو آپ کی قوم پڑھے گی۔ آپ یقین کریں، میں ابھی وومن ڈے تھا، مجھے وہاں بلایا گیا تھا ایز اے چیف گیسٹ۔ آپ یقین کریں، عورتیں ہی تربیت کرتی ہیں خاندانوں کی۔ ماں بیٹی کی کرے گی تو بیٹی آگے اپنے بچوں کی کرے گی۔ اس طرح دنیا میں جو اچھی مطلب مائیں ہیں نا، وہ اچھے اپنی، میری یہ ایک میسیج ہے میری پبلک کو اور آپ سب کو کے لیے بھی، کہ ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ آئندہ پاکستان کو اچھے لوگ دے سکیں۔ واہ واہ، کیونکہ ایک نسل کو آپ پڑھا رہے ہیں جب آپ ایک بیٹی کو پڑھا رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ بہت زیادہ۔ اور آج کل تو اتنی افراتفری ہے، I'm sorry to say، کہ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ماں بیٹی کی عزت نہیں کرتی، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی۔ مطلب جب بیٹی ماں کی عزت نہیں کرے گی تو مجھے بتائیے پھر معاشرہ کہاں جائے گا؟ بالکل بالکل بالکل، بڑی ماں تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ شک۔ تو بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو پروفیسر صاحب جانے سے پہلے، بریک پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں یہی ہے کہ چیز کہوں گا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جو المومنین ہے، سارے مومنوں کی جنت جن کے قدموں کے نیچے وہ رسول اللہ کی ازواج ہے۔
वाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने उनको ये टाइटल किसी का ऐसा नहीं है जिसमें कोई इख्तिलाफ कर सके या कोई फ़िरकाबादी जिसका बार बार शाह जी पैगाम देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि हमने इन हस्तियों को तकसीम नहीं करना। रब्बे ज़ुल ने खुद फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्मत की माएँ हैं, और मना कर दिया वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। वैसे कोई खातून हो उसके खावंद की डेथ हो जाए, मैं वैसे आपसे ताज़ियत भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आपके शोहर की वफ़ात को उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक ख़ास वक्त होता है ख़वातीन का, वो इद्दत गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है। रसूलुल्लाह की अज़वाज हुज़ूर के विसाल के बावजूद हुज़ूर के निकाह में क़यामत तक ना उनकी इद्दत है ना उनका निकाह ख़त्म होता है। वाक़ा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ में क़यामत तक है। सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत हमारी डिस्कशन चल रही है जी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, खैर रमज़ान में कुछ ही देर में वापस आते हैं।